हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर टुडेज़ क्लास। आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर 3 का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग डिटेल में विंडोज 7 के बारे में देखने वाले हैं कि विंडोज 7 में और भी बहुत सारे क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है, जिसके चलते ये विंडोज 7 जो है इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ और बहुत सारे लोग इसको ख़रीद कर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किए। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक नाउ। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल के कोई भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टिक करना ना भूलें। और हमारे चैनल के कोई भी वीडियोस को क्लास वाइज अगर आपको देखना है तो प्लीज़ इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके अलग अलग क्लासेस के वीडियोज़ को देख सकते हैं। जैसे क्लास 8 का वीडियो को क्लास 8 के फोल्डर पर क्लिक करना होगा, क्लास 8 के वीडियोज़ को इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। क्लास 7 का भी वीडियोज़ उसी तरीके से देख सकते हैं, क्लास 7 के फोल्डर को खोल के, और क्लास 7 के सारे चैप्टर को देख सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग क्लास के वीडियोस को ऐसे ही देखा जा सकता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले विंडोज 7 के डेस्कटॉप के बारे में बात करेंगे कि विंडोज 7 का डेस्कटॉप कैसा होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो फिजिकल डेस्कटॉप होता है, जो हम लोग का टेबल टॉप होता है, जिस पर हम लोग बहुत सारे चीज़ों को, जो काम के मुताबिक हम लोग अपने आइटम्स को अपने टेबल पे रखते हैं, अपने डेस्कटॉप पे रखते हैं, वैसे ही हम लोगों का जो कंप्यूटर का डेस्कटॉप होता है विंडोज 7 का, वो भी उसी टाइप का होता है। उसमें हम लोग अपने काम के मुताबिक अपने आइटम्स को आइकन्स के रूप में, फोल्डर्स के रूप में उसको सेव करके हम लोग अपने कंप्यूटर पे के डेस्कटॉप पे रखते हैं। जैसे हम लोग अपने टेबल पर पेन, पेपर, फोल्डर्स और भी बहुत सारे आइटम्स को रखा करते हैं, वैसे ही हम लोग कंप्यूटर के डेस्कटॉप का इस्तेमाल करके हम लोग अपने सारे फ्रिक्वेंटली यूज्ड फाइल्स को, फोल्डर्स को या प्रोग्राम्स को अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे रखते हैं। तो ये क्या होता है कि हम लोगों के लिए इससे हम लोगों को ये फ़ायदा होता है कि हम लोग को कोई भी चीज़ बहुत आसानी से मिल जाता है डेस्कटॉप से। उसको हम लोगों को खोजना नहीं पड़ता है कंप्यूटर के डायरेक्टरीज़ में जाके, हार्ड ड्राइव्स में जाके। विंडोज 7 का जो डेस्कटॉप है वो इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि हम लोगों का जो भी आइटम है वो क्लियरली मिल जाए हम लोगों को बिना कोई प्रॉब्लम के। विंडोज 7 में एक नया थंबनेल प्रीव्यू करने का सिस्टम ऐड किया गया है, जो कि विंडोज 7 के टास्क बार में होता है। टास्क बार में होता है मीन्स हम लोग कोई भी प्रोग्राम को अगर अपने कंप्यूटर में खोल के रखे हुए रहते हैं तो वो टास्क बार में दिखाई देता है, और हम लोग जैसे ही अपने माउस को टास्क बार पर लेके जाते हैं तो उसका थंबनेल दिखाई देने लगता है, उसका इमेज दिखाई देने लगता है कि कौन सा प्रोग्राम ओपन है विंडोज़ में पहले से। तो उसको देखने के लिए हम लोगों को बस अपने माउस को ले जाकर पॉइंट करना पड़ता है उस थंबनेल पे, और उसके ज़रिए हम लोग अपने कंप्यूटर को टेम्परेरीली देख पाते हैं कि कौन सा प्रोग्राम ओपनड है और किस किस पे हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारा प्रोग्राम खोलने के बाद हम लोगों को याद नहीं रहता है कि किस किस प्रोग्राम को हम लोग खोल चुके हैं और हम लोग उस पर काम कर चुके हैं। तो इसलिए ये जो फीचर ऐड किया गया है थंबनेल वाला, ताकि हम लोग माउस यहाँ पर टास्क बार में ले जाकर देख सकें कौन कौन सा प्रोग्राम पहले से ओपन है। तो यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है। इन द पास्ट क्विक लॉन्च टूल बार ऑफर्स, और पहले के टाइम में जो विंडोज़ हुआ करता था तो उसमें क्विक लॉन्च टूल बार हुआ करता था, जिसमें हम लोग बहुत सारे अपने फाइल्स को, फोल्डर्स को सेव करके रखा करते थे, जिससे कि हम लोगों का कोई प्रोग्राम और फाइल जो था बहुत आसानी से मिल जाता था, हम लोग आसानी से उसको खोज पाते थे। यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि क्विक लॉन्च टूल बार ऑफर शॉर्टकट टू द प्रोग्राम यू नीड टू गेट टू क्विकली यू कैन सिंपली पिन प्रोग्राम्स टू द विंडोज 7 टास्क बार। तो हम लोग पहले के जो विंडोज़ के वर्जन हुआ करते थे उसमें स्टार्ट मेनू में जाके हम लोग अपने फेवरेट फोल्डर्स को यहाँ पर क्विक एक्सेस, क्विक लॉन्च टूल बार में जाके सेव करके रखते थे, पिन करके रखते थे। बट हम लोग विंडोज 7 के लॉन्च होने के बाद एक और नया फीचर ऐड कर दिया गया। तो टास्क बार में जो भी हम लोगों का फेवरेट फाइल है या फ्रिक्वेंटली यूज्ड, हम लोग उसको हम लोग हमेशा यूज़ करते रहते हैं, जो भी फाइल्स को, प्रोग्राम्स को, उसको हम लोग अपने टास्क बार में पिन करके रख सकते हैं, ताकि हम लोगों को जब भी कंप्यूटर ऑन ओपन करके और वो प्रोग्राम पे काम करना पड़े तो उसको जाके हम लोगों को स्टार्ट मेनू में बटन पे जाके ऑल प्रोग्राम जाके खोजना ना पड़े। उसको हम लोग आसानी से अपने टास्क बार पे क्लिक करके उसको बहुत जल्दी खोल सकते हैं और उस पर हम लोग काम करना शुरू कर सकते हैं। तो ये जो नया फीचर है, ये पिन करने का, टास्क बार में पिन करने का प्रोग्राम का फाइल्स का, तो ये बहुत फ़ायदेमंद, बहुत ही इफेक्टिव फीचर ऐड किया गया है विंडोज 7 में।
विंडोज 7 का टास्क बार जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। दो तरीके से हेल्पफुल होता है। किस तरीके से हेल्पफुल होता है, तो पहला तो हम लोग अपने प्रोग्राम्स को उस पर पिन कर सकते हैं और बहुत आसानी से उसको कभी भी खोल सकते हैं क्लिक करके उस पर। दूसरा ये है कि जो भी हम लोग अपने प्रोग्राम्स पे काम करते रहते हैं, जो भी बहुत सारा हम लोग अपने प्रोग्राम सॉफ्टवेयर पे काम करते रहते हैं, कोई फाइल खोले हुए हैं, कोई इंटरनेट पे काम कर रहा है, या कभी कभी हम लोग इंटरनेट पे काम करने के साथ साथ म्यूज़िक भी सुनते रहते हैं, बहुत सारा चीज़ सुनते रहते हैं, बहुत सारा प्रोग्राम ओपन रहता है। तो टास्क बार में क्या होता है कि हम लोग को पता नहीं चल पाता है कि किस किस प्रोग्राम पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसके लिए न्यू एरो पिक फीचर ऐड किया गया है। तो एरो पिक फीचर से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग अपने जो विंडोज़ ओपनड हैं, पहले सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स ओपनड हैं, उसको हम लोग एरो पिक फीचर के जरिए हम लोग देख सकते हैं। जो भी एप्लीकेशन है उस पर क्लिक करके, मीन्स हम लोगों का जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे खुला हुआ है, तो उस पर हम लोग जैसे ही एरो ले जाकर माउस को वहाँ पे छोड़ देते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर का, उस प्रोग्राम का थंबनेल दिखाई देता है। उसका थंबनेल कुछ इस तरीके से विंडो जैसा, फोटो जैसा खुल जाता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर खुला हुआ है और उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर को, उस सॉफ्टवेयर का कितना सारा विंडोज़ भी ओपन है, वो सारा चीज़ दिखलाया जाता है। यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि हम लोग माउस को जैसे ही होल्ड करते हैं वहाँ पर ले जाके, तो उसका थंबनेल दिखाया जाता है लार्जर व्यू में, ताकि हम लोग को पता चल पाए कि कौन सा सॉफ्टवेयर खुला हुआ है। क्योंकि हम लोगों को कभी कभी आइकन से पता नहीं चल पाता है कौन सा सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, तो हम लोग जैसे ही माउस को वहाँ पर ले जाके और होल्ड करके छोड़ देते हैं, तो उसका थंबनेल, उसका आइकन दिखाई दे देता है कौन सा सॉफ्टवेयर रन कर रहा है बैकग्राउंड में। इंक्लूडिंग पिन्ड प्रोग्राम्स एंड रनिंग प्रोग्राम्स, मीन्स वहाँ पे जो ऑलरेडी पिन किया हुआ है वो सॉफ्टवेयर, वो प्रोग्राम, उसको भी हम लोग देख सकते हैं। या अगर कोई सॉफ्टवेयर नहीं पिन किया हुआ है, वो भी सॉफ्टवेयर वहाँ पे टास्क बार में दिखाया जाता है। तो ये सारा फीचर ऐड किया गया है विंडोज 7 में। सो डेस्कटॉप का एक और फीचर है विंडोज 7 में। इससे हम लोगों को ये फ़ायदा होता है कि जैसे हम लोग बहुत सारा प्रोग्राम अगर ओपन करके रखे हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के डेस्कटॉप पे कोई सॉफ्टवेयर है, उस पर हम लोगों को काम करना, उसको हम लोगों को खोलना है, तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो डेस्कटॉप पे है और बहुत सारा एप्लीकेशन डेस्कटॉप पे स्क्रीन पे ऑलरेडी रन कर रहा है। तो एकदम अचानक से अगर हम लोग डेस्कटॉप पे जाना चाहते हैं, डेस्कटॉप स्क्रीन पे जहाँ पे वॉलपेपर लगा हुआ रहता है, तो उसके लिए पूरे विंडो में एक राइट कॉर्नर में, बॉटम राइट कॉर्नर में इस तरीके का बटन होता है। इस पर हम लोग जैसे ही माउस ले जाके और इस पर क्लिक करते हैं, तो क्या होता है कि हम लोगों का जितना भी प्रोग्राम ओपन रहता है वो मिनिमाइज हो जाता है और हम लोगों के सामने डेस्कटॉप स्क्रीन दिखाई देने लगता है। तो यही है हम लोगों का शो डेस्कटॉप का बटन, शो डेस्कटॉप का नया फीचर ऐड किया गया है विंडोज 7 में। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। स्टार्ट मेनू जो होता है विंडोज 7 में, तो वो जो पहले के टाइम में जो स्टार्ट मेनू हुआ करता था, उससे ज़्यादा हम लोगों को विंडोज 7 में फ़ायदा मिल पाता है, जिसके ज़रिए हम लोग अपने प्रोग्राम्स पे, अपने फाइल्स को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं इस नए स्टार्ट मेनू के ज़रिए। इसका क्या फ़ायदा होता है कि यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है कि स्टार्ट मेनू इज़ एसेंशियल ए ब्लैंक स्लेट दैट यू कैन ऑर्गेनाइज एंड कस्टमाइज योर सूट योर प्रेफरेंसेस। मीन्स हम लोग इस स्टार्ट मेनू में हम लोग अपने काम के मुताबिक जो भी फाइल्स, फोल्डर्स, प्रोग्राम्स है, उसको हम लोग ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और कभी भी स्टार्ट मेनू हम लोग जाते हैं, तो स्टार्ट मेनू में जाने के बाद कोई भी प्रोग्राम फाइल्स को, जो हम लोग का फ्रिक्वेंटली यूज प्रोग्राम फाइल्स है, उसको खोजना नहीं पड़ता। हम लोग आसानी से उसको वहाँ पे क्लिक कर, जैसे ही हम लोग स्टार्ट मेनू में जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों को आसानी से दिख जाता है वो प्रोग्राम फाइल। तो find a program you want to add and right mouse click to choose add to start menu। और अगर हम लोगों का मीन्स जो भी सॉफ्टवेयर पर हम लोग फ्रीक्वेंटली काम कर रहे हैं, उसको हम लोगों को स्टार्ट मेनू में पिन करके रखना है, तो उस सॉफ्टवेयर पे जाके उस सॉफ्टवेयर पे राइट क्लिक करके और वहाँ पे एक ऑप्शन होता है चूज़ ऐड टू स्टार्ट मेनू। वहाँ पे एक ऑप्शन होता है, जिस प्रोग्राम को हम लोग, जैसे कोई सॉफ्टवेयर है, ऑल प्रोग्राम्स में जाके ऑल प्रोग्राम्स में बहुत सारे सॉफ्टवेयर का लिस्ट दिखाई देता है। तो जिस प्रोग्राम को हम लोग, इस प्रोग्राम को अगर हम लोग चाहते हैं कि वो स्टार्ट मेनू के अंदर में दिखाई दे, जब भी हम लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक करें, तो उस सॉफ्टवेयर पे राइट क्लिक करके ऐड टू स्टार्ट मेनू पे क्लिक करना पड़ता है। इससे ये होता है कि हम लोगों का जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर आ जाता है, बड़ा आइकन, और हम लोग जब भी स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं और स्टार्ट मेनू खोलने के बाद वो सॉफ्टवेयर आसानी से यहाँ पे दिख जाता है। ऑल प्रोग्राम्स में जाके उसको सर्च नहीं करना पड़ता है। तो ये नया फीचर है स्टार्ट मेनू का। स्टार्ट मेनू के बारे में ये बता दिया गया। अब स्टार्ट बटन के बारे में बताया जा रहा है। जो स्टार्ट बटन होता है हम लोगों का, ये वाला जो बटन होता है स्टार्ट बटन, उसके बारे में कुछ बात बताया जा रहा है कि क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन ऑन द लेफ्ट बॉटम कॉर्नर। ये जो हम लोगों का स्क्रीन का जो एरिया होता है, ये लेफ्ट का बॉटम कॉर्नर होता है।
जो कि वहाँ पर स्टार्ट बटन अवेलेबल है। इस स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट मेनू खुल पाता है। यही स्टार्ट बटन पर हम लोग क्लिक करते हैं तो ये वाला जो स्टार्ट मेनू खुल पाता है, इसी को हम लोग स्टार्ट मेनू कहते हैं। और स्टार्ट मेनू के हेल्प से हम लोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर को आसानी से उस पर क्लिक करके खोल पाते हैं, कोई भी प्रोग्राम को, कोई भी फाइल्स को। यू विल बी सी ए रिसेंटली ओपन फाइल्स, जो हम लोग पहले से फाइल्स खोले हुए थे, प्रोग्राम्स खोले हुए थे, वो भी वहाँ पे दिखाता है। और हम लोग कोई अगर नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं और उसको देखना चाहते हैं तो ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करके हम लोग उस सॉफ्टवेयर को खोल सकते हैं। एक और नया फीचर ऐड किया गया है विंडोज 7 में, जिसका नाम है सेक। इसके मदद से हम लोगों का जो भी नया बहुत सारा, जो जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशंस को, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को खोल के रखे हुए रहते हैं अपने कंप्यूटर में, तो उसको अगर हम लोग चाहते हैं कि जितना भी हम लोगों का जितना भी सॉफ्टवेयर ओपन है, उसको हम लोग चाहते हैं कि वो अचानक से सारा एक साथ क्लोज हो जाए। सेक वन विंडो टू मेक द अदर्स डिसअपियर, यू कैन इंस्टेंटली स्नैप योर विंडोज टू साइज एंड क्लियर द डेस्कटॉप इन वन मोशन। मीन्स हम लोग अपने डेस्कटॉप को अगर क्लियर करना चाहते हैं एक साथ में, तो हम लोग ये सेक के फीचर को के मदद से हम लोग जितना भी एप्लीकेशन ओपन है उसको हम लोग एक साथ में क्लोज कर सकते हैं, डिसअपियर कर सकते हैं। द न्यू एरो सेक फीचर लेट्स यू क्लियर द डेस्कटॉप ऑफ ऑल बैकग्राउंड विंडोज एंड ग्रैबिंग द टॉप बार ऑफ द एक्टिव विंडोज। मीन्स हम लोगों का जो एक्टिव विंडो पहले से खुला हुआ है वो सामने रहेगा, और बाकी जितना भी विंडोज पहले से खोल के रखा हुआ था वो सारा डिसअपियर हो जाएगा उतने समय के लिए, जितना देर के लिए हम लोग कंप्यूटर को सेक करेंगे। अब पिन करने का सिस्टम, फिर से वो पिन करने की बात बताई जा रही है यहाँ पे, कि इसमें हम लोग पिन करते हैं जो भी प्रोग्राम होता है, फाइल होता है, उसको कैसे किस तरीके से टास्क बार में पिन किया जाता है, उसका यहाँ पे स्टेप बताया जा रहा है। पिन योर फेवरेट प्रोग्राम्स राइट टू योर टास्क बार। मीन्स हम लोगों का जो ये टास्क बार होता है, इसमें हम लोग अपने फेवरेट प्रोग्राम्स को, फाइल्स को यहाँ पर पिन करके रख सकते हैं। तो पिनिंग योर प्रोग्राम्स टू द टास्क बार कॉम्प्लीमेंट पिनिंग योर प्रोग्राम्स टू द स्टार्ट मेनू लाइक एन अर्लियर वर्जन ऑफ विंडोज। जैसे कि हम लोग पहले के वर्जन ऑफ विंडोज में, पहला का जो विंडोज का वर्जन हुआ करता था, उसमें हम लोग अपने फेवरेट प्रोग्राम्स को, फाइल्स को स्टार्ट मेनू में पिन करके रखा करते थे। उसी तरीके से हम लोगों का जो विंडोज 7 का जो नया फीचर ऐड किया है, हम लोग टास्क बार में उस फेवरेट प्रोग्राम्स को पिन करके रख सकते हैं। यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है, व्हेन यू पिन ए फेवरेट प्रोग्राम टू द टास्क बार यू कैन ऑलवेज सी इट देयर। और हम लोग जैसे ही पिन करते हैं तो हम लोग कभी भी टास्क बार में जाके वहाँ पर क्लिक करके उस प्रोग्राम को बहुत आसानी से खोल सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सिर्फ सिंगल क्लिक पे हम लोग को बस उस पर बस एक बार ले आके एक बार क्लिक करना होता है और वो प्रोग्राम हम लोग के सामने खुल जाता है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और यहाँ पे यह भी बात बताया जा रहा है कि सो दैट इन एडिशन टू लॉन्चिंग ए प्रोग्राम फ्रॉम द टास्क बार यू कैन नाउ लॉन्च फेवरेट रिसेंट आइटम्स फ्रॉम दैट प्रोग्राम। मीन्स हम लोग जैसे ही उस पर हम लोग क्लिक करते हैं, जैसे कोई प्रोग्राम यहाँ पे पिन करके रखा हुआ है, तो हम लोग जैसे ही उस पे माउस को ले जाकर वहाँ पे माउस को ले जाकर रोकते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि उस सॉफ्टवेयर का पहला रिसेंटली जो फाइल क्रिएट किया गया है वो भी वहाँ पे दिखाता है। और बहुत सारा वहाँ पे फीचर्स ऐड, जैसे रिसेंटली जो हम लोग फाइल बनाए हुए हैं उस सॉफ्टवेयर में, वो सारा चीज़ भी दिखलाता है वहाँ पे। तो ये सारा चीज़ है टास्क बार का, नया टास्क बार का विंडोज 7 का। अब आगे जो फीचर यहाँ पे बताया जा रहा है विंडोज़ का सर्च फीचर। विंडोज़ का सर्च फीचर भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। यहाँ पे हम लोग टास्क स्टार्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेनू खुल जाता है, और स्टार्ट मेनू यहाँ पे खुलता है तो वहाँ पे सबसे बॉटम में एक बॉक्स खुलता है, टेक्स्ट बॉक्स, जिसको हम लोग सर्च बॉक्स कह सकते हैं। इस सर्च बॉक्स में जाकर हम लोग बहुत आसानी से कोई भी प्रोग्राम्स को सर्च करके खोल सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम्स को, फाइल्स को, फोल्डर्स को आसानी से सर्च करके खोल सकते हैं। कंप्यूटर का हार्ड ड्राइव में किसी भी एरिया में अगर कोई फाइल सेव्ड है और उसका हम लोगों को नाम पता है, तो यहाँ पे हम लोग नाम टाइप करके और जैसे कीबोर्ड में एंटर टाइप करते हैं तो वो जो प्रोग्राम फाइल होता है वो हम लोगों के सामने खुल के आ जाता है। यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि इंस्टेंटली फाइंड एनीथिंग ऑन योर कंप्यूटर, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन ऑन द लेफ्ट कॉर्नर। तो हम लोगों को वो करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होता है और वहाँ पे सर्च का बॉक्स आता है। सर्च बॉक्स में जाकर हम लोग वो फाइल्स का नाम, प्रोग्राम्स का नाम टाइप कर सकते हैं और डायलॉग बॉक्स में, और फिर उसका एंटर टाइप करते हैं तो हम लोगों का जो भी प्रोग्राम फाइल्स है उससे रिलेटेड उसका लिस्ट यहाँ पे दिखला देगा, और जिस पे हम लोगों को क्लिक करना है उस फाइल को हम लोग क्लिक करके खोल सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं उस फाइल्स को, उस प्रोग्राम को।
विंडोज 7 में एक नए लाइब्रेरी के आइकन को ऐड किया गया है। लाइब्रेरी का एक मीन्स हम लोगों का जो भी फाइल फोल्डर है उसको आसानी से एक जगह पे हम लोग अपने कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं। तो लाइब्रेरी जो होता है वो हम लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। लाइब्रेरी क्या हेल्प करता है कि हम लोगों का जितना भी फाइल है, जितना भी फोल्डर है, उसको हम लोग एक जगह पे इकट्ठा देख सकते हैं, खोज सकते हैं। लाइब्रेरीज आर नॉट फोल्डर्स बट एरियाज टू लोकेट योर फाइल, फाइंड योर फाइल्स। मीन्स ये एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे हम लोग अपने फाइल्स को सेव करके रख सकते हैं और यहाँ से जाके हम लोग अपने फाइल्स को लोकेट कर सकते हैं। स्टोर करके रखा हुआ फाइल को हम लोग बहुत आसानी से यहाँ से खोज सकते हैं। यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि जो लाइब्रेरी होता है उसमें हम लोग अपने फाइल्स को सेव करके रखते हैं और लोकेशन पता कर पाते हैं, जो भी फाइल कहाँ पे किस जगह पे सेव्ड है। तो यहाँ पे 4 तरीके का लाइब्रेरी का फोल्डर होता है। एक डॉक्यूमेंट का फोल्डर होता है, म्यूजिक का फोल्डर होता है, पिक्चर का फोल्डर होता है, वीडियोस का फोल्डर होता है। मीन्स हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में जाकर हम लोग अपने फाइल्स को सेव कर पाते हैं। म्यूजिक, पिक्चर्स और वीडियोस को अगर सेव करना होता है तो इन्हीं फोल्डर्स में जाकर हम लोगों को म्यूजिक को सेव करना होता है। इससे हम लोगों को बहुत आसानी हो पाता है। अगर कोई म्यूजिक सर्च करना चाहते हैं हम लोग तो म्यूजिक वाले फोल्डर को क्लिक करेंगे तो जितना भी कंप्यूटर में फोल्डर में म्यूजिक होगा वो म्यूजिक वाले एरिया में दिखला देगा। पिक्चर्स को खोलना चाहते हैं तो पिक्चर्स में हम लोग अगर पिक्चर में सेव करके रखे हुए रहेंगे तो पिक्चर्स हम लोगों का जितना भी फोटो होगा वो कंप्यूटर का फोटो वहाँ पे दिखला देगा। तो ये बहुत अच्छा फीचर ऐड किया है विंडोज 7 वालों ने, जिससे कि हम लोग अपने फाइल्स को बहुत आसानी से एक जगह इकट्ठा करके रख सकते हैं। म्यूजिक है तो म्यूजिक में, वीडियो है तो वीडियो में, पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांट के रखा जा सकता है। प्रीव्यू डॉक्यूमेंट इन ए फोल्डर जो है ये भी एक बहुत यूनिक फीचर ऐड किया गया है। इससे क्या होता है कि जैसे कोई फोल्डर में हम लोगों का जो भी फाइल है उसको क्या होता है कभी कभी कि उसके आइकन से पता नहीं चल पाता है कि कौन सा फाइल यहाँ पे सेव्ड है। मीन्स एक एग्जांपल के तौर पे एक मान लीजिए कि एक फ़ोटो है और उस फोटो को हम लोग देखना चाहते हैं बट समझ में नहीं आता है कि कभी कभी कि वो फ़ोटो जो है उस फोटो में क्या चीज़ का फ़ोटो वहाँ पे सेव्ड है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है कि जस्ट हम लोग उस फोटो पे जैसे ही क्लिक करते हैं विंडोज 7 में, तो विंडोज 7 में जैसे ही उस फोटो पे हम लोग क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि राइट साइड में एक प्रीव्यू का बॉक्स खुलता है। ये प्रीव्यू के बॉक्स से क्या फ़ायदा होता है कि हम लोग उस फोटो को एनलार्ज करके बड़े व्यू में देख सकते हैं। उसको खोलने से पहले हम लोग प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि वो फ़ोटो जो है वो क्या चीज़ का फ़ोटो है। तो ये बहुत अच्छा फीचर ऐड किया गया है विंडोज 7 में। इससे हम लोगों का बहुत सारा समय बचता है और मीन्स हम लोगों को फ़ोटो या फोल्डर फाइल समझ में नहीं आता है तो उसको हम लोग प्रीव्यू करके देख सकते हैं। यही बात यहाँ पे लिखा गया है। अब आगे देखते हैं गैजेट्स। गैजेट्स भी एक नया फीचर ऐड किया गया है विंडोज 7 में। गैजेट्स जो होता है वो भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होता है। जैसे कैलकुलेटर हो गया, क्लॉक्स हो गया। हम लोग अपने कंप्यूटर में कैलकुलेटर को, क्लॉक को अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर लगा के रख सकते हैं, जिसके चलते हम लोगों का समय पता चल पाता है। या कैलेंडर हम लोग लगाना चाहते हैं तो कैलेंडर भी लगा सकते हैं। यही सारा जो होता है अलग अलग गैजेट होता है। वेदर का इन्फॉर्मेशन लेना है तो वेदर का इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम लोग वेदर के इन्फॉर्मेशन लेने वाला गैजेट हम लोग अपने डेस्कटॉप पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो ज़्यादा वेबसाइट खोलने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग अगर वेदर का इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो जस्ट उस पर क्लिक करेंगे और उसके आइकन पे वो वेदर का इन्फॉर्मेशन उस एरिया का दिखा देगा। क्लॉक लगाना चाहते हैं तो वैसे ही क्लॉक भी लगा सकते हैं हम लोग। बहुत सारा नया नया गैजेट ऐड किया गया है विंडोज 7 में। इस गैजेट की मदद से हम लोगों का बहुत सारा चीज़ जो होता है इंटरेस्टिंग, और स्क्रीन भी इंटरेस्टिंग नज़र आने लगता है और हम लोगों का बहुत सारा हेल्प भी होता है। राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप एंड क्लिक ऑन गैजेट टू गेट द एडजेसेंट विंडो। मीन्स यह बात बताया जा रहा है कि अगर हम लोग कोई भी गैजेट को अगर स्क्रीन पर लाना चाहते हैं तो बस उस पर राइट क्लिक करके और क्लिक ऑन गैजेट पे क्लिक करके हम लोग राइट क्लिक करते हैं और वहाँ पे डेस्कटॉप पे इंसर्ट करने का, डेस्कटॉप पे भेजने का ऑप्शन रहता है। तो हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो जो गैजेट है वो डेस्कटॉप पे चला जाता है। नाउ विथ योर कर्सर यू कैन ड्रैग द गैजेट ऑफ योर चॉइस, एग्जाम्पल न्यूज़। तो यहाँ पे ये भी बात बताया जा रहा है कि अगर कोई भी गैजेट हम लोग अपने डेस्कटॉप पे ले आना चाहते हैं तो बस उसको ड्रैग करके खींच के डेस्कटॉप पे लेके जाएंगे तो वो डेस्कटॉप पे चला जाएगा। एक और फीचर ऐड किया गया है विंडोज 7 में। विंडोज 7 में बहुत सारा नया नया फीचर ऐड किया गया है, इसलिए विंडोज 7 जो है इतना सारा पॉपुलर है और बहुत सारे लोग विंडोज 7 का इस्तेमाल करते हैं। तो इस फीचर से आप सभी को पता चलेगा कि ये फीचर कितना अच्छा है। जैसे हम लोग कोई सीडी है हम लोगों के पास, कॉम्पैक्ट डिस्क या डीवीडी ड्राइव हम लोगों के पास है और हम लोग कोई भी फाइल चाहते हैं कि उसमें हम लोग उस फाइल को कॉपी करके डालें। तो सीडी में, डीवीडी में कोई भी फाइल को कॉपी करना और
में डालना वो बहुत मुश्किल काम होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि हम लोगों को कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर रखना पड़ता है। उस सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग उस सीडी में, उस डीवीडी में कोई भी फाइल को स्टोर कर सकते हैं। बट विंडोज 7 के ये नए वाले फीचर के चलते हम लोगों का काम बहुत आसान हो जाता है। ये जो नया वाला फीचर है इसका नाम है बर्न करना। मीन्स हम लोग कोई भी फाइल को, फोल्डर को सीडी के अंदर डालना चाहते हैं तो बर्न वाले फीचर से क्या होता है कि हम लोग इसको बहुत आसानी से कर पाते हैं। ये सिर्फ विंडोज 7 में दिया गया है। विंडोज 7 से पहले कोई वर्जन में नहीं दिया रहता था। तो बर्न ए फाइल टू ए सीडी, सेलेक्ट द फाइल यू वांट टू बर्न। मीन्स हम लोगों को कोई भी फाइल, जो भी फाइल को अगर बर्न करना है, अगर हम लोग कोई भी फाइल को बर्न करना चाहते हैं अपने सीडी के अंदर में, सीडी में डालना चाहते हैं, उसी को बर्न करना कहा जाता है। मीन्स कोई भी फाइल जो है वो सीडी में, डीवीडी में डालना है तो उसको कहा जाता है कि हम लोग को बर्न करना है उस फाइल को। तो वो बर्न करने के लिए क्या करना होता है कि उस फाइल को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद बर्न बटन पर क्लिक करते हैं हम लोग जैसे ही, तो क्या होता है कि वो जो हम लोग का फाइल है वो सेव स्टोर होने लगता है हम लोग के सीडी रोम में, और कुछ देर के बाद वो स्टोर होके बर्न होके चला जाता है सीडी में। फिर उसके बाद उस सीडी को या डीवीडी को हम लोग दूसरे कंप्यूटर में ले जाके ओपन करके देख सकते हैं उस फाइल को। तो ये बहुत अच्छा फीचर विंडोज 7 की तरफ से है। कैलकुलेटर्स जो है वो कैलकुलेटर भी विंडोज 7 में एक नया फीचर ऐड किया गया है कैलकुलेटर के अंदर में। पहले वैसे तो बहुत सारे विंडोज़ में पहले से भी कैलकुलेटर दिया रहता था, बट ये जो कैलकुलेटर है विंडोज 7 का, उसमें और भी बहुत सारे कैलकुलेशन को करने के लिए इस कैलकुलेटर को बनाया गया है। इस कैलकुलेटर की मदद से हम लोग स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये बहुत सारा कैलकुलेटर होता है, जैसे सिंपल कैलकुलेशन के अलावा हम लोग बहुत बड़ा कैलकुलेशन, जैसे कोई भी चीज़ को कन्वर्ट करना है, यूनिट्स को कन्वर्ट करना है, लेंथ को, वेट को, वॉल्यूम को, तो जो भी चीज़ हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं वो भी सारा चीज़ एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं हम लोग इसमें कैलकुलेशन, जो कि साइंटिफिक कैलकुलेशन किया जा सकता है इसके ज़रिए। जो हाई एंड कैलकुलेशन जो हुआ करता है साइंटिफिक कैलकुलेटर्स में, वो सारा काम भी इसमें, कुछ कुछ काम इसमें हो पाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम स्टेप रिकॉर्डर। ये प्रॉब्लम स्टेप रिकॉर्डर जो है वो क्या काम करता है कि जैसे यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यूजर्स ऑफन हैव ए प्रॉब्लम विथ देयर कंप्यूटर, विंडोज 7 कम टू देयर रेस्क्यू विद द इनबिल्ट डायग्नोस्टिक टूल। और ये जो है ना, ये एक तरीके का डायग्नोस्टिक टूल का काम करता है। ये क्या करता है कि जैसे हम लोग कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है तो ये क्या करता है कि हम लोग इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये कंप्यूटर को डायग्नोस करके, चेक करके, डायग्नोस मतलब चेक करना, कंप्यूटर क्या करता है कि वो कंप्यूटर को डायग्नोस करता है, चेक करता है कंप्यूटर में के अंदर में क्या प्रॉब्लम आया है, और उस कंप्यूटर के अंदर में जो भी प्रॉब्लम आता है उस को ये क्या करता है कि अपने कंप्यूटर, अपने फाइल के रूप में, जिप फाइल के रूप में इसको सेव करके और HTML लैंग्वेज में इसको सेव करके कंप्यूटर को दे देता है। मीन्स हम लोगों को दे देता है, कंप्यूटर को पहले चेक करता है कंप्यूटर में जो भी प्रॉब्लम आया है, और उसको चेक करने के बाद उसका एक फाइल बनाता है, जिप फाइल, और उस जिप फाइल को कंप्यूटर के अंदर में हम लोग सेव कर सकते हैं। और उस जिप फाइल में क्या होता है कि जितना भी कंप्यूटर के अंदर में जो भी प्रॉब्लम आया है उसका स्क्रीनशॉट ले लेता है, और स्क्रीनशॉट की मदद से उसका एक फाइल क्रिएट करता है कंप्यूटर। ये प्रॉब्लम स्टेप रिकॉर्डर जो है, ये प्रॉब्लम स्टेप रिकॉर्डर स्क्रीनशॉट ले लेके उसका एक फाइल क्रिएट करता है, जिप फाइल, और फिर उसको विंडोज़ के ये HTML के लैंग्वेज में स्लाइड शोज के रूप में उसको, उसका फाइल क्रिएट करके हम लोगों को दे देता है, ताकि हम लोग उसको देख पाएँ कि कंप्यूटर के अंदर में जो भी प्रॉब्लम आया है उसको कैसे ठीक करा जा सकता है, और कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं स्नैपिंग टूल। स्नैपिंग टूल जो है ये भी बहुत ही अच्छा फीचर ऐड किया गया है विंडोज 7 में। इसके मदद से हम लोग अगर कोई भी स्क्रीन पे हम लोग काम कर रहे हैं और वो जो स्क्रीन पे हम लोग काम कर रहे हैं वो कोई फ़ोटो है या कोई भी वेबसाइट हम लोग खोले हुए हैं, और वो जो सेक्शन जो हम लोग के स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो उसका हम लोग स्क्रीनशॉट लेके कैप्चर करके उसको हम लोग सेव करके रख सकते हैं फ़ोटो के रूप में। क्योंकि बहुत सारा चीज़ हम लोग कंप्यूटर पर कभी कभी काम करते रहते हैं, इंटरनेट पर काम करते रहते हैं, या कोई भी फोटो पे काम करते रहते हैं, तो वो जो क्या होता है कि वो फाइल बहुत, जो हम लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आता है, और उसको हम लोगों को सेव करने के लिए ये जो स्क्रीनशॉट लेने का फीचर होता है ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके मदद से हम लोग उस स्क्रीनशॉट, उसका फ़ोटो खींच के रख सकते हैं, ताकि हम लोग भविष्य में कोई भी आदमी को दिखाना है या खुद ही बाद में भविष्य में उसको देखना है तो उसको हम लोग देख सकते हैं। तो यही है स्नैपिंग टूल। स्नैपिंग टूल को बस हम लोगों को ओपन कर लेना होता है, और फिर उसका न्यू पे हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो स्क्रीन
स्क्रीन के सामने एक सीजर का डिज़ाइन आ जाता है सामने, और स्क्रीन पर जो भी एरिया को हम लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो उस सीजर को वहाँ पे ले जाते हैं, और उस सीजर को ले जाके जैसे हम लोग ड्रैग करते हैं उस एरिया को, तो वो वाला एरिया हम लोगों का फ़ोटो के रूप में सेव हो जाता है। तो यही फ़ायदा है स्निपिंग टूल का। अब आगे हम लोग देखते हैं वर्ड पैड के बारे में कि वर्ड पैड क्या है। तो वर्ड पैड जो है वो वर्ड पैड एक तरीके का हम लोगों का क्या है कि विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा ही काम करता है, बट ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये लाइट वर्जन होता है। विंडोज़ ये जो वर्ड पैड है, ये वर्ड पैड हम लोगों के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लाइट वर्जन होता है। मीन्स ये ज़्यादा MB नहीं लेता है इंस्टॉल होने में, और ये हम लोगों के विंडोज़ के साथ साथ इंस्टॉल हो जाता है। जैसे हम लोग विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो वर्ड पैड भी अपने आप इंस्टॉल हो जाता है, और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा ही काम करता है। इसमें जो रिबन्स होता है, रिबन का इंटरफेस होता है, वो हम लोगों के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा ही होता है। और इसमें हम लोग .docx जो फॉर्मेट होता है, जो MS वर्ड सपोर्ट करता है, वो भी इसमें हम लोग खोल के हम लोग उस पर काम कर पाते हैं। तो ये अगर हम लोगों के कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल नहीं है तो वर्ड पैड पर भी जाके हम लोग काम कर सकते हैं। हेल्प एंड सपोर्ट में विंडोज़ जो है, अगर विंडोज़ में कोई भी प्रॉब्लम आई है, उस प्रॉब्लम को पता करने के लिए हम लोग हेल्प एंड सपोर्ट में जाके कोई भी प्रॉब्लम आया है तो उसको हम लोग देख सकते हैं, और उसका जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है उसको कैसे ठीक करना है उसका ये पता लगाया जा सकता है हेल्प एंड सपोर्ट वाले आइकन के जरिए। तो वो कहाँ पे मिलेगा, हम लोगों को स्टार्ट बटन पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेनू जो खुलता है वहाँ पे एक जगह पे हेल्प एंड सपोर्ट का बटन होता है, उस पर हम लोग क्लिक करके हम लोग पता कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं विंडोज 7 के लिए। अगर हम लोगों का कंप्यूटर पे सारा काम खत्म हो गया तो हम लोगों को अपने कंप्यूटर को शट डाउन करना होता है। तो कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है कि स्टार्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं हम लोग, तो जो स्टार्ट मेनू खुलता है उसमें राइट साइड में शट डाउन का बटन होता है। हम लोग जैसे ही शट डाउन पर क्लिक करते हैं तो हम लोग का कंप्यूटर जो है वो जो भी ओपन प्रोग्राम्स हैं वो सारे के सारे क्लोज हो जाते हैं, और उसके बाद हम लोगों का कंप्यूटर भी बंद हो जाता है। उसी को हम लोग शट डाउन कहते हैं। तो ये हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं विंडोज 7 में हम लोग बहुत सारा शॉर्टकट कीज़ की मदद से बहुत सारा काम हम लोग अपना काम जो है वो शॉर्टकट कीज़ की मदद से आसानी से कर पाते हैं। जैसे कि बहुत सारा यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ बताया जा रहा है कि शॉर्टकट कीज़ के जरिए हम लोग कैसे काम कर पाते हैं। तो शॉर्टकट बटन जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से काम करता है। हम लोगों का जो भी विंडोज़ प्लस लेफ्ट एरो लिखा हुआ है, या विंडोज़ प्लस राइट एरो लिखा हुआ है, या विंडोज़ प्लस अप एरो लिखा हुआ है, ये सब कैसे वर्क करता है। तो हम लोगों का जो भी कीबोर्ड होता है उसमें हम लोगों का एक विंडोज़ का बटन दिया रहता है। आप सभी गौर से अगर अपने कीबोर्ड पे देखिएगा तो वहाँ पे विंडोज़ का एक बटन होता है। हम लोग उस विंडोज़ को जैसे ही दबा के और लेफ़्ट एरो दबाते हैं, मीन्स ये वाला जो विंडोज़ का बटन है उसको अपने हाथ से होल्ड करके रखना है, फिर उसके बाद लेफ़्ट एरो दबाना है, या राइट एरो दबाना है, या अप एरो दबाना है, या डाउन एरो दबाना है, या होम का बटन दबाना है। जो भी बटन उसके बाद दिया हुआ है वो विंडोज़ वाले बटन को दबाने के बाद दबाना है। मीन्स विंडोज़ वाला बटन को छोड़ना नहीं है, उसको दबाए रहना है, और फिर उसके बाद होम बटन दबाना है या लेफ़्ट एरो बटन दबाना है। तो ये सब दबाने के चलते ये जो बटन्स हैं ये सब शॉर्टकट कीज़ है। इन सब शॉर्टकट कीज़ का क्या इस्तेमाल है, तो उसका इस्तेमाल राइट साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है। मीन्स हम लोग जैसे ही विंडोज़ लेफ़्ट एरो दबाते हैं तो क्या होता है कि हम लोग का जो भी विंडोज़ खुला हुआ है वो स्क्रीन पे लेफ़्ट साइड में चला जाता है। विंडोज़ प्लस राइट एरो हम लोग दबाते हैं तो हम लोग का जो भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर खुला हुआ है वो राइट साइड में चला जाता है हम लोगों का स्क्रीन पे। विंडोज़ अप पे हम लोग क्लिक करते हैं तो हम लोगों का जो विंडो होता है वो मैक्सिमाइज़ हो जाता है। विंडोज़ प्लस डाउन एरो हम लोग दबाते हैं तो जो हम लोग का विंडोज़ होता है वो मिनिमाइज़ हो जाता है। ऐसा ही बहुत सारा अलग अलग शॉर्टकट की दिया हुआ है जिसको आप लोग अपने कंप्यूटर में चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा जो शॉर्टकट की है क्या क्या काम करता है। जैसे हम लोग को कोई भी चीज़ सर्च करना है तो विंडोज़ प्लस F हम लोग जैसे ही टाइप करते हैं तो हम लोग सर्च कर पाते हैं, या विंडोज़ प्लस होम पे हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो विंडोज़ प्लस होम पे क्लिक करने के बाद क्या होता है कि जितना भी हम लोगों का करेंटली ओपनड विंडो होता है वो सारा मिनिमाइज़ हो जाता है, हम लोगों के सामने डेस्कटॉप आ जाता है। बहुत सारा यहाँ पे शॉर्टकट की दिया हुआ है। जैसे अल्ट F4 हम लोग जैसे ही दबाते हैं तो जो भी हम लोगों का सामने विंडो खुला हुआ है या सॉफ्टवेयर खुला हुआ है वो क्लोज़ हो जाता है। मीन्स हम लोगों का जो सामने विंडोज़ एक्टिव विंडो है वो क्लोज़ हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारा शॉर्टकट की है, इसको आप लोगों को अपने कंप्यूटर में चेक करना होगा कि ये सारा जो की है वो क्या क्या काम करता है। और ऐसे आप लोग वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं, यहाँ पे सारा तरीका दिया हुआ है। मीन्स उसका दिया हुआ है कि वो सारा जो ये सारा शॉर्टकट बटन है ये क्या काम करता है, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको आप लोग वीडियो को रोक के देख सकते हैं।
अब आगे देखते हैं हम लोगों का, इसके साथ साथ विंडोज़ 7 का काम बात कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखते हैं विंडोज़ 10 के बारे में एक दो पैराग्राफ में लिखा गया है, क्योंकि विंडोज़ 7 के बाद विंडोज़ 8 को लॉन्च किया गया था और विंडोज़ 8 उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था, इसके चलते विंडोज़ 7 को लाया गया, तो सॉरी विंडोज़ 10 को लाया गया। और विंडोज़ 10 जो है ये बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि इसमें हम लोगों का विंडोज़ 7 और यहाँ पे दोनों इंटरफेस, यहाँ पे ये बात लिखा हुआ है कि विंडोज़ 10 में विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 इन दोनों का जो फीचर है वो ऐड करके एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम लाया गया है, जो कि विंडोज़ 10 है। विंडोज़ 10 में विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 इन दोनों का फीचर इसमें ऐड किया गया है। और ये हम लोगों का जो विंडोज़ 10 है ये बहुत हेल्पफुल होता है, इसमें बहुत सारा नया फीचर भी ऐड किया गया है। जैसे विंडोज़ 7 में बहुत सारा फीचर ऐड किया गया था, विंडोज़ 10 में भी ऐड किया गया है। जैसे टास्क व्यू मीन्स हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर को खोल के रखे हुए हैं तो कौन कौन सा सॉफ्टवेयर खुला हुआ है वो सारा हम लोग सॉफ्टवेयर को एक साथ में एक बटन से हम लोग चेक कर सकते हैं टास्क व्यू में जाके। या फिंगरप्रिंट वाला फीचर ऐड किया गया है, फेस रिकॉग्नाइज करके मीन्स हम लोग फेस लॉगिन कर सकते हैं, फेस लॉक कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को, या फिंगरप्रिंट से हम लोग अपने कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं। बहुत सारा सिक्योरिटी फीचर ऐड किया गया विंडोज़ 10 में। ये सारा विंडोज़ 10 का फीचर है। विंडोज़ 10 के साथ साथ हम लोगों का जो टच स्क्रीन वाला टच स्क्रीन ऑप्टिमाइज वाला जो इंटरफेस आता है कंप्यूटर में, मींस जो टच स्क्रीन जो हम लोग का कंप्यूटर होता है उसमें विंडोज़ 10 डल के आता है, क्योंकि विंडोज़ 10 जो है वो टच स्क्रीन ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसा काम करता है। विंडोज़ 10 जो है बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि टच स्क्रीन को सपोर्ट करता है। और विंडोज़ 10 को आजकल कंप्यूटर के साथ साथ मोबाइल्स में भी इंस्टॉल करके लॉन्च किया गया है। बहुत सारे कंपनी वाले विंडोज़ 10 को मोबाइल में भी इंस्टॉल करके इसको लॉन्च किए हुए हैं। Windows 10 is a series of personal computer operating system produced by Microsoft। Windows 10 भी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही Windows 10 जो है वो भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। और ये जो है Windows NT के फैमिली में इसको गिना जाता है। और वन ऑफ द Windows 10 मोस्ट नोटेबल फीचर इज सपोर्ट फॉर यूनिवर्सल ऐप। यहाँ पे ये इस पैराग्राफ में जो बात बताया जा रहा है वो मैं बता दे रहा हूँ कि विंडोज़ 10 में जो फीचर्स को, जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर को ऐड किया गया वो यूनिवर्सल ऐप वाले फीचर को ऐड किया गया। तो यूनिवर्सल ऐप फीचर क्या है, मीन्स जो भी सॉफ्टवेयर विंडोज़ 10 के साथ इंस्टॉल करके आता है, तो अगर हम लोग उस ऑपरेटिंग सिस्टम को, उस विंडोज़ 10 को अगर कोई दूसरे डिवाइस में डाल देते हैं, मोबाइल वाले डिवाइस में डाल दिए मान लीजिए, तो वो जो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के लिए, जो ऐप कंप्यूटर के लिए बनाया गया है वो ऐप मोबाइल में भी सपोर्ट करेगा, कोई भी डिवाइस में सपोर्ट करेगा। टैबलेट में डाल दिया जाएगा अगर वो विंडोज़ 10 का वो एप्लीकेशन, और विंडोज़ 10 के साथ साथ वो एप्लीकेशन, वही वाला एप्लीकेशन उसमें भी सपोर्ट करेगा, कंप्यूटर में भी सपोर्ट करेगा, मोबाइल में भी सपोर्ट करेगा। तो इसी को कहा जाता है यूनिवर्सल ऐप फीचर। यह यूनिवर्सल ऐप फीचर के जरिए क्या होता है कि हम लोगों को मोबाइल के लिए जो डेवलपर्स हैं, जो एप्लीकेशंस बनाते हैं, तो उन लोगों के लिए उतना डिफिकल्ट नहीं होता है। वो लोग मोबाइल के लिए भी एक ही फीचर वाला एप्लीकेशन बना देते हैं। एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है, जो कंप्यूटर में भी सपोर्ट करता है, मोबाइल में भी सपोर्ट करता है, टैबलेट्स में भी सपोर्ट करता है। जो भी डिवाइस में डाल दिया जाएगा वो एप्लीकेशन हर जगह सपोर्ट करेगा। उसी को कहा जाता है यूनिवर्सल ऐप। मीन्स अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग तरीके का सॉफ्टवेयर नहीं बनाया गया है, वो एक सॉफ्टवेयर सब डिवाइस में सपोर्ट करेगा। तो ये फीचर है विंडोज़ 10 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है यूनिवर्सल ऐप का। इसी के साथ हम लोगों का आज का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है, वीडियो भी कंप्लीट हो गया है, और इसी के साथ हम लोगों का ये चैप्टर 3 क्लास 6 का चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे। थैंक यू।